नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकर और मेरे साथ है रूबिका लियाकत और हम आज बात करेंगे एग्जिट पोल की। यानी बिहार में वोटिंग पूरी हो गई है और अब यहां से कौन चुनाव को जीत रहा है, यानी सीधे तौर पर अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो न्यूज 18 नेटवर्क आपके लिए सबसे बड़ा एग्जिट पोल लेकर आया है। अगले 2 घंटे में हम आपको बताएंगे कि बिहार की दिशा किस तरफ जा रही है। बिहार चुनाव के नतीजे ईवीएम में कैद हो चुके हैं। बिहार के वोटर्स ने 2025 से 30 का फैसला सच में कर लिया है। फाइनल नतीजे 14 नवंबर को आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अब से थोड़ी देर बाद आप देखेंगे बिहार का मूड क्या है, बिहार के लोगों ने किसके हाथों में कमान सौंपी है और इसका सबसे बड़ा एग्जिट पोल रिजल्ट आपका चैनल न्यूज 18 इंडिया लेकर हाजिर होने वाला है। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क पर आप देखेंगे सबसे बड़े सैंपल साइज के सर्वे का नतीजा, सबसे विश्वसनीय और सबसे भरोसेमंद पहले चरण के एग्जिट पोल के नतीजे अब से कुछ मिनटों में आपके समक्ष होंगे। बिहार की जनता जनार्दन ने एनडीए पर भरोसा जताया है या फिर इस बार बिहार में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है, ये अब से कुछ देर में क्लियर हो जाएगा। और सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार में दूसरे चरण के चुनाव में शाम 5 बजे तक 67.14% वोटिंग हुई है। बम्पर वोटिंग है ये। पहले चरण में 64.66% मतदान हुआ था और पहले चरण का रिकॉर्ड भी दूसरे चरण में टूट गया है। इसके मायने क्या है रूबिका? क्योंकि पहले चरण में हमने देखा महिलाओं ने ज्यादा वोट डाला है। महिलाओं का ज्यादा वोट जेडीयू के लिए, एनडीए के लिए एक एज होता है। माना जाता है कि वो वोट जो है वो नीतीश के पास जाता है। क्या लगता है? देखिए, जो 2 तरीके से चुनाव हुआ है, पहला फेज जो है वो सेंट्रल बिहार के इर्द गिर्द रहा है और दूसरा फेज जो हुआ है वो सीमांचल के इलाकों में, या ये कहिए कि बॉर्डरिंग जो इलाके हैं वहां पर हुआ है। और ये जो बिहार का चुनावी मोड है, ये बता सबसे ज्यादा आप जानते हैं 80% के आसपास आबादी किशनगंज में है और वहां पर सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट रहा है, जहां पर मुस्लिम आबादी है बड़े लेवल पर। तो इस बार का ये चुनाव बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा है। बिहार का चुनावी मूड समझने के लिए न्यूज 18 इंडिया ने जो है वो बकायदा, अमीश बस ये दर्शकों को बता दें कि बिहार में बड़े पैमाने पर सर्वे किया, बड़े पैमाने पर। और हमने सर्वे कैसे किया है, हम उसकी मेथोडोलॉजी आपको बता देते हैं, क्योंकि ये सबसे विश्वसनीय, सबसे प्रामाणिक सर्वे है। सर्वे का सैंपल साइज बड़ा है। कुल 122 विधानसभा की सीटों पर हमने ये सर्वे किया है, यानी आप समझ लीजिए लगभग 50% सीटों पर लोगों की राय जानी है। और हर विधानसभा सीट से 225 लोगों को सर्वे में हमने अमीश शामिल किया। और इसके अलावा सर्वे के लिए हर विधानसभा सीट के 15 अलग अलग पोलिंग बूथ पर हमारे लोग गए हैं और हर 15 पोलिंग बूथ पर 15-15 लोगों से हमने बातचीत की है। ये सैंपल साइज 27,450 लोगों का है। सर्वे में मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया गया है। सर्वे के लिए मिक्स मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पहले फेज में वोटिंग के एक दिन बाद डोर टू डोर सर्वे किया गया है। ये अपने आप में एक नया तरीका है और सबसे ऑथेंटिक भी है। जबकि दूसरे फेज की वोटिंग के दिन ही, यानी आज सर्वे किया गया है। यह सैंपल साइज इसलिए भी भरोसेमंद है क्योंकि इसमें सिर्फ वोटरों को ही शामिल किया गया है, किसी और को नहीं। सर्वे की वैधता सुनिश्चित करने के लिए जियो टैग का इस्तेमाल किया गया है, यानी टेक्नोलॉजी और उसके साथ भरोसा दोनों का इस्तेमाल किया गया है। रूबिका, 3 चीजें बड़ी अहम है बिहार इलेक्शन के अंदर। पहला, क्या नीतीश कुमार को सिंपैथी वोट मिल रहा है? दूसरा, क्या बीजेपी अपना पुराना मार्क क्रॉस करेगी? और तीसरा और सबसे बड़ा, क्या तेजस्वी यादव अपने पुराने टर्नआउट को, जो पुराना लास्ट इलेक्शन का 2020 के चुनाव का सबसे बड़ी उनका मैंडेट था, उसके ऊपर जाते हैं कि नहीं जाते? क्या लगता है आपको? 17 दिन आप बिहार में थी, क्या रिपोर्ट है? मतलब आप सोचिए, हम 2669 किलोमीटर की यात्रा हमने की है, 63 विधानसभा हमने, और लगभग 5 ऐसे रीजन हैं जहां पर हम लोग गए हैं अमीश। और वहां पर जो कुछ बड़ी बातें देखने को मिली है वो ये है, महिलाओं का वोट एक तरफा जा रहा है। मतलब MY समीकरण को आप छोड़ दें, मैं अभी नहीं पूछूंगा किसकी तरफ जा रहा है, आधे घंटे के बाद पूछूंगा किसकी तरफ जा रहा है, लेकिन एक तरफा है। मतलब उन्होंने मन बना दिया है।
दूसरा ये है, आपने कहा नीतीश बाबू के लिए सिंपैथी है, मैं करुणा शब्द का इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि सिंपैथी एक होता है कि आपने सामने वाले को गाली दी और उसके लिए आपकी सिंपैथी जाग गई, लेकिन यहाँ पे वो करुणा भाव साफ तौर पर दिखा है। जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि इंडेटेड है बिहार की जनता कि नीतीश ने इतना कुछ दिया तो करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, ये सबसे बड़ा सर्वे है। हम बार बार कह रहे हैं, नतीजों में न्यूज 18 इंडिया सबसे तेज नतीजे आप तक लेके आता है और सबसे भरोसेमंद लेके आता है, लेकिन ये एग्जिट पोल सबसे बड़ा है। न्यूज 18 का अपना मेगा एग्जिट पोल है। अब से कुछ देर बाद इसके आंकड़े हम आपके समक्ष लेकर आएंगे। हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद होगा। उमेश जी, आपके नंबर आने वाले हैं, आपके नंबर आने वाले हैं। मेरे नंबर। हाँ, लेकिन मतलब आप जो मुस्कुरा रहे हैं इसमें वो कन्विक्शन दिखना चाहिए भैया। आपके नंबर आने वाले हैं, जो मेहनत की है जरा दर्शकों को बताइए। गाना भी है ना, इतना जो मुस्कुरा रहे हो, कोई गम तो नहीं है जो छुपा रहे हो? हाँ। कोई गम नहीं, क्योंकि एग्जिट पोल को लेकर जनता के मन में एक अजीब सा, जो कहते हैं ना, शंका बैठी हुई है कि एग्जिट पोल यहां जाते हैं और उसका रिजल्ट इधर आ जाता है, और इसीलिए इस बार हम बहुत सावधानी से किया है हमने ये पूरा का पूरा काम। बताइए ना उमेश जी, किस तरीके की आपकी तैयारी थी, क्या आपने किया है, कैसे पता लगाया कि ये जो जवाब आ रहे हैं? मन टटोलना होता है ना भैया, सबसे बड़ी जो खासियत होती है एग्जिट पोल की यही है कि आपने क्या सवाल पूछा और उसका जवाब क्या आया, क्या तैयारी थी उमेश जी? आपने तरीका बता दिया हमने कैसे किया, कहाँ कहाँ गए, कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज कवर की, कितने इंटरव्यू किए। अब मैं बताऊं कैसे किए। अब आप देखिए, इसमें हम ओपिनियन पोल, जहाँ पे हमारा इंटरव्यू लंबा होता है, 15-20 मिनट चलता है, आधा घंटा चलता है, ये हमारे पास उतना वक्त नहीं होता। बिल्कुल सही। 5-10 मिनट में हमें पूरा करना होता है। तो बहुत ज़रूरी जो 2-3 सवाल होते हैं हम उनसे पूछते हैं। एक, अभी जो चुनाव हुए इसमें आपने किस पार्टी को वोट किया, सबसे अहम सवाल। दूसरा कि पिछली बार जब चुनाव हुए थे आपने वोट दिया था तो किस पार्टी को दिया था। और तीसरा, कोई डायग्नोस्टिक क्वेश्चन होता है, जैसे इस बार हमने, अब आप देखें पिछली बार एलजेपी का एक बहुत बड़ा रोल रहा था। इस बार उसको टटोलने के लिए हमने एक एडिशनल क्वेश्चन पूछा कि जिन लोगों ने एलजेपी को वोट दिया था पिछली बार, अगर एलजेपी उस वक्त नहीं होती तो किस पार्टी को वोट देते। तो ये समझने के लिए कि कहाँ किसका वोट शिफ्ट हुआ। एक तो एलजेपी साथ आ गई, दूसरा जनसुराज पार्टी का जो है उदय हो गया। अब ऐसे में ये जो त्रिकोणीय फाइट है वो किस तरीके की रही है, उमेश जी लगातार बताएंगे। संजय जी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, बिहार की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन ये मेगा एग्जिट पोल, और ये देखिए तमाम बड़े मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त मेरे दो सहयोगी यतेंद्र आपको दिखाई दे रहे हैं, अरुण आपको दिखाई दे रहे हैं, कन्हैया बेलारी बिहार के बड़े और वरिष्ठ पत्रकार हैं, और गुरुप्रकाश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। गुरुप्रकाश जी, आर यू रेडी? तैयारी पूरी है? आवाज नहीं आ रही गुरु की। आप भी पटना आइए, आपका भी स्वागत है जी। आप बोलिए गुरु, बोलिए। दिल्ली के भी केंद्रीय कार्यालय में, दिल्ली के भी केंद्रीय, अरे भैया या तो आप बोलिए हम बोल ले। दिल्ली के भी केंद्रीय कार्यालय में आपका स्वागत है। आप आइए। एनडीए 2/3 बहुमत की ओर अग्रसर है। भारी मतदान हुआ है। 3M हम बोलते हैं, म से महिला, म से मतदान और म से मोदी नीतीश की जोड़ी। एक अद्भुत अद्वितीय रिकॉर्ड स्थापित होने वाला है। मुझे तो 2010 याद आ रहा है। 2010 में जिस प्रकार से हमने 200 प्लस किया था, इस बार भी हम आश्वस्त हैं कि बिहार का जनादेश, बिहार के 14 करोड़ देवतुल्य जनता का आशीर्वाद हमें मिलने जा रहा है। और विकसित भारत के लिए, विकसित बिहार एक मजबूत नींव बन के उभरेगा। हमारा सुशासन का रिकॉर्ड, हमारा डिलीवरी का रिकॉर्ड,